सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है शिव प्रकाश और टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यहां पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, एलटी ग्रेड, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, एडब्ल्यूईएस, डी ट्रिपल एसबी आदि जो भी आपके प्रतियोगी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए। तो यह जो आपकी क्लास है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और ये है भक्ति काल का वीडियो संख्या 4। तो दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है। तो आपका पहला विकल्प है द्वैताद्वैतवाद, दूसरा है विशिष्टाद्वैतवाद, तीसरा है शुद्धाद्वैतवाद और चौथा है द्वैतवाद। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1, द्वैताद्वैतवाद। आप लोग यदि चाहें तो अपना जो जवाब है वह कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का भी अनुमान होता रहे। साथ ही दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे के निशान को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो आगे भी देखने को मिलते रहें। दूसरा, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है। तो आपके यहाँ पर विकल्प दिए हैं। तो पहला विकल्प है मीराबाई, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है नामदेव और चौथा है सूरदास। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 3, नामदेव। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से अकबरी दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि कौन थे। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर बताना है। आपके विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला जो आपका विकल्प है वह है रहीम, दूसरा तुलसीदास, तीसरा रसखान और चौथा है कुंभन। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1, रहीम। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथ ही दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि विठोबा का भक्त किसे माना जाता है। पहला आपका विकल्प दिया गया है मीराबाई, दूसरा है रहीम, तीसरा है नामदेव और चौथा है सूरदास। तो दोस्तों, आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 3, नामदेव। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन है। तो आपके यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है श्रुति भूषण, दूसरा है हित तरंगिणी, तीसरा है कर्णाभरण और चौथा है उज्ज्वल नीलमणि। तो दोस्तों, आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 2, हित तरंगिणी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की। तो आपका यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है वह पहला है पंप, दूसरा है कंब और तीसरा है कृत्तिवास और चौथा है नीमचंद्र। तो दोस्तों, आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 2, कंब। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। यह इनमें से किसका कथन है। पहला विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा विकल्प है राम कुमार वर्मा, तीसरा नागेंद्र, चौथा है रामचंद्र शुक्ल। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 4, रामचंद्र शुक्ल। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भक्ति काल की समय सीमा के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है। तो यहाँ पर आपका पहला आपका जो विकल्प है वह है विक्रमी संवत 1275 से विक्रमी संवत 1700 तक। दूसरा विकल्प है विक्रमी संवत 1375 से विक्रमी संवत 1700 तक। उसके बाद तीसरा विकल्प है विक्रमी संवत
1275 से विक्रमी संवत 1800 तक। उसके बाद चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 2, विक्रमी संवत 1375 से विक्रमी संवत 1700 तक। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि रहीम किसके दरबार में सबसे पहले कवि बने थे। तो दोस्तों यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है भोजराज, दूसरा विकल्प है अकबर, तीसरा है पृथ्वीराज और चौथा है रतन सेन। यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 2, अकबर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन हैं। तो आपका यहाँ पर विकल्प दिया गया है पहला कि रामानुजाचार्य, दूसरा विकल्प है रूप गोस्वामी, तीसरा है रामानंद और चौथा है विट्ठल नाथ। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 2, रूप गोस्वामी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है। तो आपके यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला है भक्ति, दूसरा है श्रृंगारिकता और तीसरा है वीरता और चौथा है रीति श्री। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1, भक्ति। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि गंग किस राजा के दरबारी कवि थे। तो दोस्तों यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला है पृथ्वीराज चौहान, दूसरा विकल्प है राजा मान सिंह, तीसरा है अकबर और चौथा है महाराणा प्रताप। तो आपका सही विकल्प यहाँ पर होगा विकल्प संख्या 3, अकबर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। तो आपके यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प आपका है पद्माकर, दूसरा है देव, तीसरा है नरोत्तम दास और चौथा है मतीराम। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 3, नरोत्तम दास। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है। तो दोस्तों पहला विकल्प आपका दिया गया है मलूक दास, दूसरा विकल्प है कबीर दास और तीसरा है रैदास और चौथा विकल्प है आपका नरहरि दास। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1, मलूक दास। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला विकल्प दिया गया है सखी संप्रदाय, दूसरा विकल्प है चैतन्य संप्रदाय, तीसरा विकल्प है पुष्टि संप्रदाय और चौथा विकल्प है रुद्र संप्रदाय। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 4, रुद्र संप्रदाय। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे। तो आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला है रामानंद, दूसरा है सूरदास, तीसरा कबीर और चौथा है मध्वाचार्य। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1, रामानंद। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन हैं। तो आपके विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है गारसा दत्तासी और दूसरा विकल्प है आपका मिश्र बंधु और तीसरा विकल्प है आपका राहुल सांकृत्यायन और चौथा विकल्प है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 4, जॉर्ज ग्रियर्सन। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आरती कीजिए हनुमान लला की के रचयिता कौन हैं।
तो दोस्तों आपका पहला विकल्प दिया गया है कि रामानंद, दूसरा है नाभादास, तीसरा है रामानुज और चौथा है तुलसीदास। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या एक, रामानंद। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि मान सहित विष खाय के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। सृजन में संकलित ये पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की हैं? तो आपको बताना है। पहला आपका विकल्प है कृपाराम, दूसरा विकल्प है कबीर, तीसरा विकल्प है आपका बिहारी और चौथा है रहीम। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या चार, रहीम। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है? तो पहला विकल्प दिया गया है ध्रुवदास, दूसरा विकल्प है रहीमदास, तीसरा है नंददास, चौथा विकल्प है गंग। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या दो, रहीमदास। उम्मीद करता हूँ जो भी आपको यहाँ पर मैंने प्रश्न करवाए हैं वह काफ़ी अच्छे लगे होंगे। यदि आप इसी प्रकार के वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो आप लोग टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। साथ ही आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी इस मंच का हिस्सा बनाएं, ताकि हम सभी लोग मिल करके हिंदी को और भी समृद्ध और शक्तिशाली बना सकें। तो मिलता हूँ अगली प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने और टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल पर विजिट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।